51 का 5 यहाँ पे लिखा, देह में अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। बाइबल क्या कह रही है? हमारे स्वभाव में ही पाप है। मतलब जब हम पैदा हुए, हम पैदा ही पाप में हुए। कैसे पैदा हुए? पाप में। एक बच्चा जब पेट से पैदा होता है वो कैसा होता है? स्वभाव से ही पापी। पाप के लिए कोई पाठशाला नहीं है कि जहां पे जाकर के लोग सीखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, है ना? पाप के लिए कोई भी पाठशाला नहीं। बाइबल कहती है कि हमारे नेचर में ही, है ना, हमारे नेचर में ही क्या है? पाप में हम पैदा, हमारे स्वभाव में क्या है? पाप। पाप के लिए कोई पाठशाला नहीं है। कितनी बहनें जो कभी स्कूल नहीं गई, हाथ खड़ा करें। कोई लज्जा की बात नहीं। जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो स्कूल नहीं गई, खड़ा ऊपर हाथ करे, ऊपर। बाकी पीछे सब पढ़ी लिखी बैठी हैं। प्रभु आप आशीष दे। भाई लोग तो मैक्सिमम पढ़े भी होंगे, ना भी पढ़े होंगे, तो गड़े तो जरूर है ना। हालेलुया। आज मैं बातचीत करूंगी आपसे, कोई प्रचार नहीं। आज मैं समझाऊंगी कि बाइबल को कैसे जीवन में लागू करना, सीखना है। जितनी बहनों ने हाथ खड़ा किया, कभी ये स्कूल नहीं गई, कभी स्कूल नहीं गई, पढ़ना लिखना नहीं आता, इसलिए बाइबल भी नहीं पढ़ पाती। अब मुझे एक बात बताओ, चुगली करना कहां से सीखे? बुराई करना कहां से सीखे? दूसरों के लिए गड्ढा खोदना कहां से सीखे? ईर्ष्या, द्वेष, जलन, तेरा मेरा। मैं में बहुत सारे लोग कमजोर है, मैं भी हूं, है ना? नहीं आता है, कैलकुलेटर लेना पड़ता है हिसाब करने के लिए। लेकिन पति की कितनी जमीन, कितनी सैलरी, मेरी सास ने कितना देवरानी को दी, पक्का हिसाब। जब शादी हुई, 25 साल हो गए होंगे शादी को, सही कह रही हूं, कम से कम 25-30 साल शादी को हो गए होंगे, तब से हिसाब रखा है। मुंह जुबानी याद है दिमाग में। अगर बच्चन को पूछना, सिस्टर बच्चन बोला करो, याद ही नहीं रहते, वो बातें याद है। सोचिए कितनी मेमोरी स्ट्रॉन्ग है। मैं आपकी बेइज्जती नहीं करवा रही, ठीक है? कोई भी मेरी बात का बुरा नहीं मानना, लेकिन समझो मैं क्या कहना चाह रही हूं। मैं तो नहीं आती, कभी स्कूल नहीं गए, बच्चन याद नहीं रहती, लेकिन वो बातें कैसे याद रहती हैं? जब आप पहली बार घर आए, सास ने खीर से स्वागत नहीं किया, और जो जेवर दिया था अगले दिन उतार दिया, वो सब याद है। बच्चन याद नहीं, बिल्कुल याद नहीं। शैतान उसको याद रहने भी नहीं देगा। क्यों? बच्चन से जीवन है। कभी मैथ नहीं आती, बच्चन याद नहीं रहता, कभी स्कूल नहीं गए, पढ़ना नहीं आता, चुगली बराबर आती है, जलन रखनी बराबर आती है, सब चीजें। कभी सोचा ये चीजें नेचर में क्यों है? ये हमारे अंदर स्वभाव में क्यों है? 3 बच्चे देखो, छोटा बच्चा होता है, 1 साल के बच्चे के अंदर, किसी का बच्चा आप खोज ले लो जिसका अपना छोटा बच्चा, जैसे रूबेन है, इसकी मम्मी अगर किसी बच्चे को गोदी लेगी तो उसको फेंक देगा। क्यों? उसको जलन पैदा होगी। ये जानता क्या होती जलन? क्या बच्चे को पता है क्यों जलन हो रही है? क्यों? क्योंकि ये हमारे स्वभाव में ये पाप। हालेलुया। और पाप कहां से आया? बाइबल में लिखा है कि जो लूसीफर, जिसे बहुत सारे नाम दिए गए हैं, उर्दू में लूसीफर नाम है, पुराना सांप, अजगर, इब्लिस, भरमाने वाला, चोर, बहुत सारा भाइयों पर दोष लगाने वाला, है ना, उसके बहुत सारे नाम है बाइबल में। लेकिन कि एक समय में वो प्रधान स्वर्गदूत था, परमेश्वर की वर्शिप करता था, उसको ढोलक करके इन सारी चीजों की आवश्यकता नहीं थी, ना ढोलक की, ना कीबोर्ड की, कुछ भी जरूरत नहीं थी। बाइबल कहती है कि उसके पंखों में सारे साजबाज थे। जब वो वर्शिप करता था, परमेश्वर की तारीफ करता था, सारे इंस्ट्रूमेंट अपने आप बच जाते थे। इतना परमेश्वर उसे ब्लेस किया था। लेकिन आराधना करते करते, जैसे आज विश्वासी गाता ना, हालेलुया, जब अच्छा गाते, अच्छे बच्चे, अरे क्यों ना मैं पास्टर बन जाऊं, आता है ना, आता है आप लोगों के? हालेलुया, आता है। ख्याल आना भी अच्छी बात है। वैसे ही उसका ख्याल आ गया। क्या ख्याल आया? अरे मैं सब कुछ करता हूँ, परमेश्वर बैठा है सिंहासन पे, क्यों ना मैं अपना सिंहासन लगाऊं।
बाइबल कहती है कि वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर को नहीं बना सकते, परमेश्वर ने हमें बनाया, स्वर्गदूत को भी परमेश्वर ने बनाया, पूरी कायनात परमेश्वर ने, जिसे परमेश्वर ने बनाया है परमेश्वर उसे जानता है। क्यों कहती है बाइबल कि गिरने से पहले क्या लिखा है कि गिरने से पहले क्या आता है? घमंड आता है ना? उसको घमंड आया और वो गिर गया। कहां पे गिरा? नीचे आकाश में। परमेश्वर उसके रूप को, बाइबल कहती है उसके रूप को छीन लिया, उसके नाम को छीन लिया, इसलिए उसके हजारों नाम है। जैसे जिब्राइल का, मिकाइल का नाम है, ऐसा उसका भी नाम था। परमेश्वर उसके नाम को छीन लिया और उसके सारे जो साज वाज थे, उसके पंख काट दिए, सब कुछ जो कुछ उसके पास था वो छीन लिया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर उसके रूप को छीन लिया और उसके नाम को छीन लिया और उसके पंखों को काट के उसे नीचे गिरा दिया और आकाश में मंडराने लगा। अब परमेश्वर ने फिर सोचा कि क्यों ना मैं अपनी महिमा के लिए मनुष्य को बनाऊं, और उसने आदम को बनाया ताकि आदम के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। अपनी महिमा, अपनी आराधना, वर्शिप के लिए परमेश्वर ने आदम को बनाया। अब देखिए, जब आदम को बनाया, वही लूसीफर, वही सांप, वही अजगर, वही इब्लिस, लूसीफर बन के वो शैतान आदम के पास आया और आदम को पाप में उसने गिरा दिया। और रोमियो में लिखा है कि आदम के द्वारा जो पाप आया वो पूरी जनरेशन में फैल गया, पूरे मानव जाति में। और जिस स्वर्गदूत को परमेश्वर ने स्वर्ग से गिराया था, उसने परमेश्वर से ऐसी दुश्मनी रख ली। यहां भी आज अगर तुम किसी को ऐसे मार पीट के भगा दोगे, निकाल दोगे, क्या वो दुश्मन नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। वो हर मौका वो गंवाना नहीं चाहेगा जिससे आपको गिरा सके। जब आदम को बनाया तब उसने सोच दिया कि इसको तो मैं जरूर गिराऊंगा, कि मैं परमेश्वर की महिमा किसी के द्वारा होने नहीं दूंगा। और बाइबल कहती है कि वही स्पिरिट, वही दुष्ट आत्मा जो आज भी काम करती है, आदम के पास आई, फल खाया और वो पाप में गिर गया और वो पाप पूरी मानव जाति में फैल गया। हालेलुया। क्यों स्वभाव में है पाप? क्यों? मैंने कभी स्कूल नहीं गई, कुछ भाई लोग कभी स्कूल नहीं गए, फिर भी गालियां देते हैं। मैं तो नहीं आती, हिसाब बराबर रखते हैं कि वहां का इतना हिस्सा मेरी सास इतने जेवर चढ़ा, इतना ये हुआ, इतना ये हुआ, इतने पैसे उसने कहा, बराबर हिसाब। मैं किसी को लज्जित करने की, शर्मिंदा करने के लिए बात नहीं बता रही, मैं इसलिए बता रही हूं कि आज वो स्पिरिट काम कर रही है। जिसको ये लगता है दुष्ट आत्मा तो मेरे पास भी नहीं आ सकती, मैं तो रात दिन बाइबल पढ़ता हूं, मैं तो वचन पढ़ता हूं, मैं तो प्रार्थना करता हूं, मैं तो बहुत, जिसे घमंड थोड़ा सा भी किसी फील्ड में आ गया ना, समझ लीजिए आप उस स्पिरिट के बस में, आप दुष्ट आत्मा के कंट्रोल में, संपर्क में, और वो आपको चला रहा है। उसके पौलुस ने साफ साफ उसके फलों को बताया है कि दुष्ट आत्मा के कौन कौन से फल होते हैं और पवित्र आत्मा के कौन कौन से फल हैं। लिखा कि अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, गलातियों 5:22 में लिखा है, प्रेम, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, संयम और नम्रता। लिखा कि अपने फलों से तुम उसको पहचान पाओगे कि ये परमेश्वर का जन है, पवित्र आत्मा है इसके अंदर है। ये थोड़ी सिस्टर रोंगटे खड़े हो गए, कान गर्म हो गए मेरे, ये पवित्र आत्मा से भर गए मेरे कान। गुस्सा जब आता है ना, कान ही गर्म होते सबसे पहले होते हैं। जब गुस्सा आता है कान गर्म होते, तो पवित्र आत्मा और कान गर्म होने में ऐसा थोड़ी है पवित्र आत्मा की रोंगटे खड़े हो जाए, कान गर्म हो जाते, हाथ गर्म हो गए, तो गुस्से से भी होता है। पवित्र आत्मा फलों से पहचाना जाएगा। गलातियों 5:22 घर जाके पढ़ना। और वैसे ही दुष्ट आत्मा के फल है ईर्ष्या, द्वेष, जलन, लीला, क्रीड़ा, मतवालापन, डाह, ये सारे और भी बहुत सारे हैं। तो जो स्पिरिट उत्पत्ति के टाइम में आदम को जिसने भरमाया और वो पाप हमारे स्वभाव में आ गया, हर मनुष्यलिका की जन्म से वो पापी है। और आज मैं एक ही चीज बताऊंगी जेलस के बारे में, जो कि सब लोगों में होती है कि अगर कोई अच्छी प्रार्थना करने लगे तो जेलस। जब प्रभु में आप आते हैं और परमेश्वर आपको आशीष देता, उठाना शुरू कर देता है, तो लोग आपसे बिना मतलब के जेलस रखते हैं। मुझसे पता नहीं कितने लोग चलते, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं। हमारे अपने घर वाले, हमने कभी कुछ तक नहीं, कुछ बोला ही नहीं, बिना मतलब के जल गए। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु को अपना लिया, हमने बुरे मार्ग अब छोड़ लिए,
प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दिया, उनको जलन होगी। लोग बिना कारण के, बिना रीजन के आपसे जलेंगे। कब? जब परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आप सही मार्ग पर चलेंगे, प्रभु के पीछे चलेंगे। जब आप प्रभु के पीछे चलेंगे, वो उठाएगा प्रत्येक दिन, वो शरीर में भी उठाएगा, आत्मा में उठाएगा, धन दौलत में उठाएगा, सब चीज में परमेश्वर आपको उठाएगा, क्योंकि सारी सृष्टि परमेश्वर की है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रभु का नहीं है, सब कुछ प्रभु का है। जो आपसे डर रखता है, जेलस रखता है, जो आपसे बात नहीं करता, आपसे चिढ़ता है, उसका बुरा मत माने। प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं था, मुझे कोई जानता नहीं था, तूने मुझे इतना ब्लेस्ड किया कि सब मुझसे जलन रखने लगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बिना मतलब की जलन आज ये क्योंकि आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं, आप अपने लिए खाते पीते हैं और मस्त चर्च आते हैं, अच्छे कपड़े पहन के लोग है ना, टेढ़ी नजर से बड़ी बंटन के जा रहे, बिना मतलब की जलन, कोई रीजन नहीं है जलन का। तो प्रभु का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हम इतना ब्लेस किया, इतना ऊंचा किया कि लोग हमसे जल रहे हैं। समझ लेना, सही मार्ग पर चल रहे, बुरा मत मानो किसी भी बात का। ऐसा ना हो उनकी जेलस परमेश्वर उनसे जलन हटा के आपके ऊपर जलन डाले। और यहाँ पे लिखा है, तब फलिस्ती उससे डाह करने लगे, इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम ने, दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको फलिस्तियों ने मिट्टी से भर दिया। हालेलुया। मतलब जेलस इस कदर बढ़ गई कि जो अब्राहम ने कुएं खोदे थे, उस समय पानी की बड़ी दिक्कत होती थी, किल्लत होती थी, तो कुएं होते थे। याकूब का कुआं पड़ा होगा आपने, जहाँ सामरी स्त्री पानी भरने आती थी, और कुछ कुएं वहां पे ऐसे हैं जहाँ पानी भी निकलता और तेल भी निकलता है। हालेलुया। क्योंकि हमारी गाड़ी उन्हीं के तेल से चलती है, ये तेल वहीं पे निकलता है, नहीं तो हम यहाँ पैदल ऊंट घोड़े की बैलगाड़ी की सवारी करते होते। ये भी परमेश्वर ने आशीष उन लोगों को दी है। परमेश्वर ने अपने लोगों को इतना महान किया, इतना ऊंचा किया, इतना सा देश है इजराइल, कोई उससे जीत नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। डैनियल का कोई दोष था? कोई दोष नहीं था। अब देखिए, जब आप परमेश्वर के साथ चलते, जब आप परमेश्वर की संगति करते हैं, शैतान इतना एक्टिव हो जाता है आपको गिराने के लिए। वो हर समय इस ताक में रहता है, लिखा कि वो दरवाजे पर कान लगा के रखता है, दरवाजे पर कान लगा के। पौलुस कहता है वो फाड़ने वाला शेर है। हालेलुया। गर्जता हुआ करते हुए सिंह के समान है, वो मुंह पसार के खड़ा है। वो किसको खाऊं, किसको लपेटूं, किसको गिराऊं, किसको खत्म करूं, वो इस ताक में रहता है। और जो प्रभु की उपस्थिति में बैठता, प्रभु के साथ चलता, निरंतर संगति का, जिसे संसार से कोई मतलब नहीं है। देखो जलन वाले, ये उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जलन की बहुत सारी बात है। एक बात बताइए मुझे, यीशु मसीह ने किसका क्या बिगाड़ा था? बाइबल कहती है कि वो गाली के बदले गाली नहीं देता था और थप्पड़ खाकर किसी को धमकी नहीं देता था, कभी कुछ बोलता नहीं था। बहुत सारे फरीसी शास्त्री आदि तो कहते तू पेटू है, तू पियक्कड़ है, यहाँ तक कि उसके परिवार वाले भी कहते हैं कि इसका चित्त ठिकाने में नहीं है। वो भी कहते थे ये पागल हो गया, सत्य आ गया था, ये तो बर्मा गया, इसका चित्त ठिकाने में नहीं है। सब उसके बारे में ये कहते थे। अब देखिए, यीशु मसीह ने किसी को कुछ नहीं किया, क्या करता था? उपदेश देता था। लिखा कि वो भोर को दिन निकलने से बहुत पहले जंगल में जाकर के अपने पिता से प्रार्थना करता था, पूरी रात प्रार्थना करता था, चेलों के साथ प्रार्थना करता था, और लिखा कि सुसमाचार सुनता, स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार प्रचार करता था, उपदेश देता था, आराधनालयों में जाता था। लिखा कि जो दुर्बल थे, बीमार थे, कैसे भी लोग थे, उनको उनकी दुर्बलता से आजाद करता था, दुष्ट आत्माओं को निकालती थी। दुष्ट आत्मा चिल्ला कर कहती थी, हे परमेश्वर के पुत्र, तू वक्त से पहले हमें निकालने क्यों आया? हालेलुया। कोई फरीसी, कोई शास्त्री, कोई मनुष्य नहीं कहता था कि तू परमेश्वर का पुत्र है, दुष्ट आत्मा कहती थी। बहुत सारी आज भी दुष्ट आत्मा परमेश्वर के काम को बढ़ा रही है। डायन आती है रात को, दुष्ट आत्मा घुस जाती है, सपने आते हैं, काम बिगड़ता है, तब तो लोग चर्च में आते, अदरवाइज एक भी ना आए। हालेलुया। गिराने वाले आपके पास ऐसे आएंगे, वो आप पे दोष लगाएंगे। यीशु मसीह का क्या दोष था? कुछ दोष था? बीमारों को चंगा करते थे। और फरीसी शास्त्री, पता फरीसी कैसे होते थे? फरीसी शास्त्री ओ लंबा लंबा कपड़े पहन के, लंबा लंबा चोगा,
चौड़े चौड़े पट्टे वाले वो डाले हैं उन्होंने, है ना, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी, 70 साल के बूढ़े, है ना, और ऐसी समय चलाते थे, एक बीमार भी चंगा नहीं होता। सिर्फ मूसा की व्यवस्था पढ़ पढ़ के लोगों को रटवा दी थी, और दुष्ट आत्मा वाले भी मस्त कंफर्टेबल होकर बैठते थे, मस्त सुनते थे। और जब यीशु मसीह उन्हीं के आराधनालय में खड़े होकर प्रचार करता था, तब शैतान उठ के चला, वक्त से पहले हमें निकालने क्यों आया? हालेलुया। चिल्लाती थी दुष्ट आत्मा। कुबड़े लोग 1 सेकंड में सही हो जाते थे। क्यों? उनको जेलस हो गई। प्रीसी शास्त्री इतनी जेलस हो गई, हमारी सभा में कुछ नहीं हो रहा, इसकी सभा में लोग हजारों के हजारों चंगे हो रहे। उन्होंने सोचा तो इसको मारना ही पड़ेगा, तो दोष ढूंढने लगे। अब उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया। ये परमेश्वर की योजना थी आपको और हमें बचाने के लिए। इसलिए जो आपसे जेलस रखता है उसको डाल रखने दो, उसके लिए प्रार्थना करो। उसकी जेलस से आपको ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे उठा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये बिना मतलब के आपसे जले, समझ लेना मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं, बिल्कुल सही रास्ते पे। इसलिए डैनियल की तरह हमें क्या होना चाहिए? प्रार्थना करने वाला, ईमानदार, प्रभु के पीछे चलने वाला, निरंतर उसकी उपस्थिति में बैठने वाले और उसकी बात को जोने वाले। ये अंतिम समय चल रहा है, यहाँ पे प्रेम प्रेम से कुछ नहीं होगा। हमें इधर